फ्रेंड्स, आज की यह मेरी वीडियो उन कपल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी समय से ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार सफलता नहीं मिलती, जिसके कारण वे फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि जिन्हें सुनने के बाद में आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और आपको इसमें सक्सेस रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप न्यू मैरिड हैं या फिर आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं या फिर 10 साल हो चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं नॉर्मल ट्राई करने के लिए। पहले कुछ मेडिसिन प्रीफर करते हैं। पहले आपको वो बहुत हल्की मेडिसिन देंगे। अगर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फिर आपकी डोज को हैवी कर देते हैं। अगर फिर उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो इंजेक्शंस लगाते हैं, जिसके चलते यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन दवाइयों का असर शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, आजकल एक बहुत अच्छा वो आया है आईयूआई। आईयूआई एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजी सेंटर पे जाते हैं तो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो महिलाएं काफ़ी समय से लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, जैसे उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं या फिर मान लीजिए 6 महीने भी हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है आईयूआई। क्योंकि आईयूआई का सक्सेस रेट तब सबसे ज़्यादा है जब आपकी एज कम है। अगर आप पूरा टाइम आप नॉर्मल ट्राई करने में निकाल देंगे, मान लीजिए आपकी शादी 22 साल की एज में हुई है या 25 साल की एज में हुई है और आपके बच्चे नहीं हुए हैं 5 साल तक, 6 साल तक, तो अब मैं कहती हूँ आप वेट मत कीजिए, आप सीधे आईयूआई के लिए ट्राई कीजिए। क्योंकि लंबे समय के बाद अगर आप जाते हैं तो आईयूआई में 35 साल के बाद में सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण होता है आईयूआई फेल होने का यह होता है। अगर किसी ने अपना आईयूआई करा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताइए कि आपको उसमें सक्सेस रेट कितना मिला है, आपको उसमें सफलता मिली है या नहीं मिली है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा इशू आ जाता है एज का। इसलिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी आईयूआई कराइए या फिर आईवीएफ कराइए। दूसरा मैं बता दूं, मैंने अपना आईयूआई कराया था और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। ना ही मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, ना ही मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम थी, और ना ही मेरा वेट ज़्यादा गेन है। और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, रेगुलर रनिंग भी करती हूँ। कोई भी, और मेरे यहाँ पे अंदर में ओवरी भी मजबूत थी, सब कुछ फिट था, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर आईयूआई सक्सेस नहीं हुआ। तो इसका सबसे बड़ा कारण मुझे यही समझ में आया कि मेरी 35 प्लस एज हो चुकी है, जिसके चलते जो ओवरी में जो अंडा होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, जिसके चलते स्पर्म उसके अंदर नहीं जा पाते। और यहाँ पे सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगा आईयूआई सक्सेस ना होने। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आईयूआई सक्सेस हो तो आप ज़्यादा वेट मत कीजिए, आप किसी अच्छे सेंटर पे जाइए। और मैं आपको सेंटर भी ऐसे एडवाइस करना चाहूँगी कि आप आईवीएफ सेंटर पर अगर आप जाके आप आईयूआई कराते हैं तो वो आईयूआई इतने अच्छे से नहीं करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो आईवीएफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जितने भी आईवीएफ सेंटर आईयूआई सेंटर होते हैं उनके लिए एक आईयूआई बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है और वो आईयूआई को इतना मोस्टली लेते भी नहीं हैं। अगर आप उनके पास में जाते हैं तो वो आपको सीधे आईवीएफ के लिए ही बोलते हैं। तो आप आईवीएफ के चक्कर में ना पड़ के आप आईयूआई एक ऐसे सेंटर से कराइए जो मतलब कि जहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। क्योंकि आईयूआई होने के बाद भी कम से कम आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। और जितने भी आईवीएफ सेंटर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं, ये आईयूआई को नॉर्मल समझते हैं, तो ये ज़्यादा रेस्ट नहीं कराते हैं, सोचते हैं कि आपका आईयूआई है और आप तुरंत घर चले जाइए। जबकि नॉर्मल प्रोसीजर में भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ में इंटरकोर्स करते हैं तो कम से कम आपको आधे 1 घंटे तक बेड पे ही लेटे रहना चाहिए। लेकिन आईयूआई प्रोसीजर में जितने भी आईवीएफ सेंटर होते हैं ये आपको तुरंत खड़ा कर देते हैं और घर जाने के लिए बोल देते हैं, या फिर आपको वहाँ से खड़ा करके दूसरी जगह लिटा देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आपका आईयूआई हुआ है तो आप जहाँ लेटे हुए हैं आपको वहीं पे कम से कम 1 घंटे तक लेटना है। अगर डॉक्टर्स आपको वहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं तो उस आईयूआई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए आप आईयूआई एक अच्छे सेंटर से कराइए। साथ ही आपकी जो रिपोर्ट्स हैं आप एक अच्छे लैब से कराइए, क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी है कि लैब कैसी है। क्योंकि आजकल की जो लैब है, आप कहीं से कोई और रिपोर्ट कराते हैं, कहीं से और रिपोर्ट कराते हैं, तो उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और एक जब आप
मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमी ये थी, मेरी 35 प्लस एज हो चुकी थी, तो मेरा IUI सक्सेस नहीं हुआ था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और जब मैं अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करने गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपने भी अपना बेस्ट दिया, मैंने भी अपना बेस्ट दिया, अब इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि IUI में भी हम नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। और मेरा जो फर्स्ट IUI हुआ था, मैंने एक IVF सेंटर से कराया था, बहुत अच्छा सेंटर है, उसका अपना खुद का एक नाम है और काफ़ी सक्सेस रेट है उसमें, और उसकी जो वहाँ पे रेटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मेरा IUI सक्सेस नहीं हुआ, और मैंने फिर सेकंड IUI कराया, तो वो भी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। मैं आपको सेकंड IUI की स्टोरी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं अपना IUI सक्सेस कराना, तो सबसे पहले आप देर मत कीजिए। अगर आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट IUI जाइए। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट IUI फेल हो जाएगा तो आप सेकंड ट्राई मत कीजिए, ऐसा नहीं है। फर्स्ट IUI के बाद में सेकंड IUI में ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, सेकंड IUI के बाद में थर्ड IUI में और भी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। लेकिन वो आपको एक अच्छा सेंटर चूज़ करना है, और इसके साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर चूज़ करना है, और यह भी आपको चूज़ करना है, सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है कि आपका डॉक्टर आपको कितना पॉजिटिव कर रहा है। जब आप अपना IUI करा रहे हैं, तो सारी बातें पहले पूछ लीजिए कि चार्ज क्या है, और साथ ही जब आपका IUI जिस दिन हो, उस दिन IUI होने के बाद में आप कम से कम 1 घंटा उसी जगह लेटे रहिए। अगर आपको डॉक्टर या फिर वहाँ की नर्स वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं होता, आप यहाँ से जाके वहाँ पे लेट जाइए, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपके IUI अगर एक बार को सक्सेस भी होना होगा ना, अगर आप ऐसी गलती कर देंगे, तो अगर IUI सक्सेस नहीं हुआ, तो आपके माइंड में यही बात रहेगी, शायद मेरे से ये गलती हो गई। क्योंकि हम अपने पूरे पैसे खर्च करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें जो पूरा रिजल्ट मिले, हम जो है, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों के लिए 30 से 40